नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है हमेशा ट्रेडर्स के बीच में, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। ये जो चर्चा है ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में नहीं है, दुनिया में जितने भी बड़े छोटे जितने भी ट्रेडर हैं, हर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रहें? उसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए जहां पे मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये एक ब्रांड न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके वीडियो है। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग अंत तक देखें। और पिछला जो दो वीडियोस थे, वो दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को बेसिक फंडा बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, लेवल्स क्या होता है, ये सब के बारे में बताया। कैसे आप बेस करेंसी के ऊपर कैसे आप समझ सकते हो कि क्या बेसिकली चल रहा है, यूरो यूएसडी, इसमें बेस करेंसी क्या है, किसको क्या देने पे, कितना देने पे आप यूरो खरीद रहे हो, कितना यूएस डॉलर खर्च करने पे कितना यूरो आपको मिल रहा है, ये एक लेवल होता है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसीलिए मैंने इस एंगल से वीडियो को स्टार्ट किया। पिछले दो वीडियोस में मैंने पहले आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करने के लिए बताया, कैसे किया जाता है वो बताया, मैंने जस्ट दिखाया आप लोगों को। और दूसरा वीडियोस में मैंने आप लोगों को लेवल के बारे में बताया। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट पे। कोई भी एसेट ले लो, कैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे फ्लैट मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जब मार्केट फ्लैट हो, इंक्लाइंड या डिक्लाइन मार्केट नहीं हो, इसके बारे में नहीं, लेकिन जब फ्लैट मार्केट हो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए हुए। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पे अगर पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तोड़ना ना भूलो, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियोस प्रेजेंट करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। सो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरो यूएसडी का प्राइस फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले मैं सेंटिमेंट को हटा देता हूं। ये जो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है सेंटिमेंट, इसको मैं पहले हटा देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए बेसिकली। हाइड कर देते हैं इसको। अभी जो अपना चार्ट का जो डायग्राम है, इसको एरिया चार्ट से हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक पे लेके जाते हैं। वर्किंग टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर देते हैं हमेशा के जैसा। अभी देखिए, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग जो फ्लैट मार्केट है, फ्लैट मार्केट में कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में, बेसिकली क्या हलचल है मार्केट में। फ्लैट मार्केट में अगर आपको ट्रेड ओपन करना है तो आप कैसे करोगे। यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी आप लोग देख रहे हो। मेरा कर्सर पे ध्यान रखिए, जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे मेरा पॉइंटर है, उसके राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा 1.12474। ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये है आपका लेवल। और अगर ऊपर चले जाएंगे तो हम लोगों को दिखेगा यहां पे लेवल 1.12561, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा एसेट पे चले जाएंगे। यहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप प्रॉपरली इसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली कैसे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखिए,
अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जो मेरा स्क्रीन है, मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? टाइम दिख रहा है 4, 5, 6, 7, ये सब पॉपअप मेरा दिमाग खराब करता है, 7, 8, 9, यहां पे आपको दिख रहा है 6 घंटे का प्राइस फ्लक्चुएशन, बराबर 6 घंटे का प्राइस फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है। अभी 6 घंटे में मार्केट में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और बहुत कुछ हम लोगों को यहां पे देखने को मिला है। मैं बड़ा पिक्चर आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं। अभी मैं अगर चार्ट चेंज कर लूंगा तब देखिए आप लोगों को क्या दिखता है, और फिर मैं इसको और जूम आउट करके, जूम इन करके हम लोग देखेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली यहां पे मार्केट का क्या मूवमेंट है। ठीक है, अभी यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो जापानीज कैंडलस्टिक है, जापानीज कैंडलस्टिक में हाई और लो बोल के 2 टर्म है। ठीक है, मैं इसके बारे में फिर कोई वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जापानीज कैंडलस्टिक बेसिकली क्या है और इसमें हाई लो क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे मैं लाने जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग यहां पे सेट करेंगे, या तो 3 लाते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने यहां पे सेट किया है। इसको हम लोग कलर इसका चेंज कर सकते हैं, कलर इसका रेड हम लोग रख सकते हैं, हर एक का हम लोग यहाँ पे रेड कलर रख सकते हैं। ये रहा आपका तीनों का तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी आप प्राइस देखिए, प्राइस में आपको देखने को मिलेगा सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है पिछले 6 घंटे में, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो है 113.3419, सबसे लोएस्ट पॉइंट। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हम लोग देखने का कोशिश करें पिछले 6 घंटे में, आगे नहीं जाएंगे, 4 से 9 के बीच में अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट देखने का कोशिश करें, प्राइस सबसे ऊपर कब गया है, तब आप लोगों को दिखेगा प्राइस गया है 113.6030। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये जो आपका इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है प्राइस का सबसे नीचा, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, और ये है प्राइस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए डिमांड और सप्लाई बोल के कुछ चीज होता है इकोनॉमिक्स में, कुछ टर्म आप लोगों को पता है डिमांड और सप्लाई बोल के। डिमांड मतलब क्या है? जब मार्केट में कोई भी चीज का ज्यादा डिमांड हो, अगर मार्केट में कोई भी चीज का ज्यादा डिमांड हो तब आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। समझ में आ गया? मार्केट में सोचिए आप को प्याज चाहिए, ऑनियन सिंपल सा हिसाब से, या तो आलू का हिसाब समझ लीजिए। सोचिए मार्केट में आलू का बहुत ज्यादा डिमांड है तो क्या होगा? आलू का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर सोचिए सप्लाई ज्यादा है तब प्राइस आपका घटेगा। वैसे ही मार्केट में ऐसा ही होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे USD JPY का जो एसेट है इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं, इस एसेट पे हम लोग नजर रख रहे हैं, मतलब कितना जापानीज येन खर्च करने पे आपको कितना यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खरीदने को मिलेगा। अभी देखिए, अभी बात यह है USD का यहां पे डिमांड है, उसीलिए एसेट प्राइस यहां पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब यहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है बोल के आपका जो प्राइस है एसेट का वो बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है तब जाके यहां पे एसेट का प्राइस गिरने लगता है, तब जाके यहां पे जो लोग पहले बाई किए थे वो लोग यहां पे सेल करते हैं, क्योंकि ये है हाईएस्ट पॉइंट। ऑलरेडी आपका एसेट का प्राइस बहुत बढ़ गया है और जो सप्लाई है वो ऑलरेडी डिमांड को मीट कर रहा है, उसीलिए आपका एसेट का प्राइस
घटता है, और जब डिमांड हाई रहता है, सप्लाई कम रहता है, तब आपका एसेट का प्राइस बढ़ता है। तो ये है सिंपल सा लॉजिक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है मार्केट में, क्यों इससे नीचे नहीं गया और क्यों इसके ऊपर नहीं गया। इसके पीछे लॉजिक है सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, सप्लाई अगर है तब ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा और एसेट प्राइस को बढ़ने नहीं देगा। रेजिस्टेंस मतलब आपका घर का छत, जिसको आप तोड़ के ऊपर जा नहीं सकते हो, आपको सीढ़ी के तरफ से ही छत जाना पड़ेगा। आप दीवार छत को तोड़ के ऊपर जा नहीं सकते हो आपके घर के दूसरे फ्लोर पे, है ना। तो यहां पे जब सप्लाई मीट हो चुका है डिमांड के साथ, यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। और जब यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तब यहां पे एसेट प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने सीधा सीधा भाषा में बता दिया कि क्या बेसिकली हो रहा है। अभी हम लोग यहां पे कुछ अपने चार्ट के हिसाब से हम लोग यहां पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं। यहां पे आप जो अपर जो लेवल है, जो टॉप है, उस पे लोगे, और दूसरा जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, दूसरा जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप लोग लोगे इसके ऊपर। हैंग ऑन, अब आप चले जाओगे यहां पे, ये है आपका और एक लेवल। ठीक है, इस लेवल पे आप ट्रेड करोगे, इस लेवल पे आप ट्रेड अपना प्लेस करोगे, जहां पे आपको दिख रहा है कि पिछले कुछ घंटे में आप डिसीजन ले लो कि ये जो चार्ट है, ये जो आपका जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन कहां पे सही बैठता है। ठीक है ना, यहां पे मैं ले लेता हूं, या तो हम लोग ले सकते हैं इसको इस लेवल पे। ठीक है, ये रहा आपका सपोर्ट, ये रहा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, जो लेटेस्ट जो हम लोगों को सपोर्ट मिला है वो मिला है इस लेवल से, तो हम लोग यहीं पे सपोर्ट रखते हैं और आपका रेजिस्टेंस यहां पे रहा। उसके बाद हम लोग यहां से ट्रेड ओपन करने का कोशिश कर सकते हैं फ्लैट मार्केट में। आपको दिख रहा है कि ये मार्केट ऑलरेडी फ्लैट है, यहां पे आपको कुछ अलग करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ भी अलग करने का जरूरत नहीं है। आपको मार्केट समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पे दिख नहीं रहा है। या तो हम लोग आगे जाते हैं, दूसरा कोई एसेट देखते हैं जहां पे हम लोगों को बराबर फ्लैट मार्केट समझने को मिलेगा, जैसे यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस लेते हैं, अगर हम लोग प्राइस को सेट करते हैं, तो ये रहा आपका एक सपोर्ट, ये रहा आपका रेजिस्टेंस। अभी हम लोग क्या टाइम पे देख रहे हैं, देख लेते हैं। 8 बज रहा है, 8 और 9, मतलब ये दोनों, ये 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग देख रहे हैं। और प्राइस अगर हम लोग देखें तो 8 बजे के बाद ये देख लीजिए आप लोग, सबसे नीचे गया था प्राइस यहां पे 1.58496, ये रहा आपका लेवल 8:02 पे। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट गया था इस टाइम पे वो है अपना ये लेवल, जहां पे आपको दिख रहा है पर्पल कलर पे 1.588570। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर हम लोग देखें ये छोड़ के, तब हम लोगों को दिखेगा कि चार्ट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो था 1.58600। तो यहां पे आप दोस्तों क्या करोगे, यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे मार्केट पे डिमांड है और चार्ट आगे बढ़ने का यहां पे एसेट का चांसेस है। तो यहां पे मैंने एक अपवर्ड ट्रेड लिया है, जो कि हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये ट्रेड लिया हूं कि आपका जो एंट्री पॉइंट है
ये जो एंट्री पॉइंट मैंने लिया है ये गलत एंट्री पॉइंट है। ये बेसिकली गलत एंट्री पॉइंट है। आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए या तो यहां पे, अगर आपका कैंडल स्टिक हिट करता है यहां पे और यहीं पे रुक जाता है, नीचे नहीं जाता है, मतलब कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, तब आपका एंट्री पॉइंट होगा यहां पे, या तो आपका एंट्री पॉइंट होगा रेजिस्टेंस पे, क्योंकि चार्ट इसके ऊपर नहीं जाएगा। उसका मतलब यह है कि यहां पे सप्लाई जो है डिमांड के साथ मीट हो गया है और रेजिस्टेंस बरकरार है और आपको यहां पे ऊपर और नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा, तब आप एंट्री मार सकते हो, या तो आप यहां पे एंट्री मार सकते हो, ना कि जहां पे मैंने एंट्री मारा। तो ये सिस्टम है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो कि यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब यहां पे डिमांड है, प्राइस ऑफ द एसेट बढ़ रहा है और ये टाइम फ्रेम के अंदर एसेट सिर्फ इतना ही मूव कर रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। मतलब ये इसका लेवल है, इतने पे ही ये संतुष्ट है। इसका मतलब सिंपल सा चीज है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो होना चाहिए 1.5860, एक मतलब सपोर्ट के हिसाब से अगर आप एंटर कर रहे हो, या तो आप अगर वेट कर रहे हो क्योंकि अपना यहां पे चार्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ डिमांड है, तो वेट कीजिए जब तक ये पॉइंट टच नहीं होता है तब तक आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। या तो आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है उसको आप और अलग तरीके से फ्रेम करो। तो यहां पे आप इस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ले सकते हो, ठीक है, यहां पे ले सकते हो, लेकिन यहां पे लेने से क्या होगा कि आप बहुत नैरो टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अभी हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपका मूवमेंट क्या है, आप कितना छोटा जगह पे आप लेवल्स ले रहे हैं, और ये बेसिकली गलत है। यहां पे आप क्या करोगे, फिर से देखिए, 10 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां पे डिमांड है और प्राइस आगे जाएगा। तो आपको रुकना है जब तक प्राइस ये रेजिस्टेंस टच नहीं करता है, तब तक आपको रुकना है, उससे पहले आपको कोई मूवमेंट नहीं लेना है। ये है सिंपल सा लॉजिक। और ये जो आपका लेवल है, ये लेवल को हम लोग यहां पे लेके आएंगे क्योंकि ये है अपना लोएस्ट या तो सपोर्ट का लेवल। तो इसके बीच ये जो चार्ट है ये फ्लैट चार्ट है, ठीक है, ये फ्लैट चार्ट है, इसको हम लोग यूज करते हैं हॉराइजॉन्टल लाइंस बोलते हैं इसको। हॉराइजॉन्टल हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड्स ओपन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करूं और ट्रेड्स ओपन करूं, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली मैं कैसे कर रहा हूं। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप लोगों को ऐसा वीडियोस मेरे से चाहिए जहां पे मैं 1 घंटा 2 घंटा स्क्रीन के सामने बैठा हुआ रहूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली फॉलो करूंगा और प्रॉपरली मैं ट्रेड्स ओपन करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि एज ए ट्रेडर आपको कितना पेशेंस होना चाहिए। आपको प्रॉपरली अगर आप फॉलो करते हो पूरा का पूरा लेवल्स, तब आप भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके हाथ में टाइम होना जरूरी है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा वीडियोस मेरे से चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ भाई ऐसा वीडियो आप बनाइए, ताकि हम लोगों को बेसिकली पता चले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगला वीडियो मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे आप लोग हॉराइजॉन्टल प्राइस चैनल ड्रॉ कर सकते हो और हॉराइजॉन्टल प्राइस चैनल को यूज करके आप एंट्री पॉइंट ले सकते हो, आप एंट्री पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हो खुद के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को बताना था कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैदा होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे आपको समझना है कि कहाँ आएगा सपोर्ट, कहाँ आएगा रेजिस्टेंस और क्यों आएगा, किस कारण पे आएगा, कैसे आपको कैंडलस्टिक समझ के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, ये वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिए, इंटरनेट में आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के जगत में सप्लाई एंड डिमांड कितना बड़ा रोल प्ले करता है और कैसे इसके ऊपर कुछ चेंजेस होता है अपने चार्ट पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिएगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेड करो, मेरे सिग्नल्स को कॉपी करो एवरी मंडे टू संडे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक से रजिस्टर कीजिए। फ्री ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा आपको, फ्री ट्रेडिंग अकाउंट विद 10,000 डेमो बैलेंस। और इस डेमो बैलेंस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद को एकदम प्रो बना सकते हो। और उसके बाद अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 1 घंटे के अंदर अंदर आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म करते हो और डिपॉजिट करते हो $30 एंड अबव, तो आपको ऑलिम ट्रेड ब्रोकर की तरफ से 50% वेलकम बोनस मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए। और दूसरा लिंक है मेरा टेलीग्राम ओपन ग्रुप का, ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहीं पे मैं आप लोगों को जो भी मार्केट न्यूज़ है वो बताता हूं। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो, कुछ भी आप चाहते हो जानना मुझसे, तो तीसरा लिंक है मेरा डायरेक्ट टेलीग्राम आईडी, मुझे लिखिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।